गाजियाबाद जिले की अगर बात करें तो इस जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसी सीट की यहां पर चर्चा होती है तो वो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट साहिबाबाद सीट की, जिसे यहां की हॉट सीट भी कहा जाता है। यहां मुकाबला काफी दिलचस्प रहता है क्योंकि यहां वोटर्स पूर्वांचली और बाहरी वोटर्स ज्यादा हैं, जिन्हें रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। 2017 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की थी। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या है मौजूदा विधायक और विपक्ष के नेताओं के दावे और वादे। दिल्ली से सटा ये जिला अपनी सियासी रंगत के लिए मशहूर है, जो उस तेज रफ्तार की तरह नहीं भागता जिस रफ्तार से नोएडा भागता है, लेकिन सियासत में अपनी अलग पहचान ये जरूर रखता है। सियासत में अब सत्ता के लिए संग्राम छिड़ चुका है। जी हां, चुनावी बिसात बीत चुकी है और शह मात का खेल शुरू हो चुका है। गाजियाबाद किसका विजय तिलक करने जा रहा है ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यहां की हॉट सीट का क्या समीकरण बन रहा है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। गाजियाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 6 सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जाती है साहिबाबाद सीट, क्योंकि यही वो इलाका है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ भी है और गाजियाबाद की आर्थिक मजबूती का आधार भी है, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सबसे बड़ी विधानसभा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट साहिबाबाद विधानसभा सीट पर। अगर यहां के वोटर्स की बात करें तो पूर्वांचल वोटर्स यहां पर हैं, यानी बाहरी वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं, जिनको लुभाने की कोशिश लगातार तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। अगर साहिबाबाद सीट की बात करें तो ये सीट 2012 में अस्तित्व में आई। उसके बाद से बारी बारी से बसपा और भाजपा के खाते में ये सीट गई। साहिबाबाद सीट का सियासी इतिहास: 2012 में बसपा के खाते में गई सीट। 2012 में बसपा के अमरपाल शर्मा विधायक बने। 2017 में साहिबाबाद सीट पर कमल खिला। 2017 में भाजपा के सुनील शर्मा विधायक बने। एक बार फिर से साहिबाबाद सीट से मौजूदा विधायक सुनील शर्मा ताल ठोक रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियों के आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में 2000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। मेरे क्षेत्र में 5000 से ज्यादा पार्क हैं। लगभग 95% कार्य हमारा पूर्ण है, इस सड़कों पर भी पार्कों पर भी। बड़े काम भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी हुए, जैसे एलिवेटेड रोड की चर्चा आती है कि साहब सपार के लोग कहते हैं कि ये तो हमारा था, उनका था कमीशन खाने तक। उन्होंने कोई बजट पास नहीं करा इसके लिए, उन्होंने इसके लिए कोई एनओसी नहीं लिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। थोड़े से 2-4 पिलर खड़े करे और भग गए। ठेकेदार रो तब घूम रहा था। हमने पिछला भुगतान किया, आगे का बजट पास किया, पैसा लगाया और एलिवेटेड रोड को चालू किया। लेकिन सुनील शर्मा की राह इतनी आसान नजर नहीं आती, क्योंकि उनके सामने एक बार फिर से अमरपाल शर्मा चुनौती बनकर खड़े हैं, जो अब हाथी के साथी नहीं बल्कि साइकिल की सवारी कर रहे हैं और साथ ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साहिबाबाद में एलिवेटेड रोड भी उन्होंने ही बनाया था, हमने तो बनाया ही नहीं। हिंडन के ऊपर 2-2 पुल उन्होंने ही बनाए थे, हमने तो बनाया ही नहीं। दिलसाद गार्डन से लेके अर्थला तक की मेट्रो ट्रेन किसने चलाई थी, जरा उनसे पूछिएगा। उनसे ये पूछिए कि आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तो झूठ किसने बोला। उनसे ये पूछना कि उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, तो कौन लाया। आप पूछना उनसे कि ये झूठ क्यों बोले आपने। उनसे पूछना कि बड़े बड़े वादे किए थे, डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर करेंगे, सब्सिडी खत्म करी आपने सिलेंडर की, आपने कहा कि हम इसे सस्ता करेंगे। किसने झूठ बोले ये सब। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प है कि साहिबाबाद की जनता किसका विजय तिलक करती है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से प्राची पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।